Hello, my fitness family. This is Pratik Bhosle. And if you are in fitness, then never give up on your goals. Just trust the time, trust the process. हेलो चैम्पियंस। तो जैसे कि अली बिलाल सब लोग करते रहते हैं, तो क्यों ना उनका कंपैरिजन वर्ल्ड्स बेस्ट मेंस फिजिक बॉडी बिल्डर के साथ किया जाए। ऐसे मेरे दिमाग में आया एंड मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग देख रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेंस फिजिक कंपैरिजन में आप सबसे पहले 3 चीज़ें याद रखना, क्योंकि जो व्यूअर्स है वो सिर्फ वीडियो ना देखे, वो कुछ सीखे। जैसे कि मैं सीखा हूँ यूट्यूब वीडियोस देख के एंड सालों से ऑब्जर्व करके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखे। तो सबसे पहले देखा जाता है वो शोल्डर टू वेस्ट रेशो। यस गाइस, आपको लगता होगा कि अली बिलाल का कोर जो है वो आजकल बेस्ट कोर है, इसलिए वो जीत रहे शोज एंड उनकी हाइप बनी है। बट अगर दोस्तों आपने उनको ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ खड़ा कर दिया, देन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन वन साइड जीतेंगे, बिकॉज वहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट रेशियो देखा जाएगा। हालांकि अगर कोर की बात करोगे तो उनसे अच्छा शार्प कोर अली बिलाल का है, बट ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का कोर भी अच्छा है, उनका कोर कोई कम नहीं है, उनका कोर भी एकदम टाइट आता है। बट जो उसमें शार्पनेस है एंड जेनेटिकली गिफ्टेड है वो अली बिलाल के पास है। बट स्टिल पहला फैक्टर आता है गाइस शोल्डर टू वेस्ट रेशो, एंड उसके बाद सेकंड फैक्टर आता है वो कोर का आता है, जजेस कोर देखते हैं। तीसरा फैक्टर आता है बैक का, और ये 3 फैक्टर मेन। इसके बाद छोटे छोटे मसल्स देखी जाती है एज पर जजिंग क्राइटेरिया ऑफ 2022, और ओलंपिया में भी ऐसा होगा गाइस, आप देख लेना। एक्चुअली दोस्तों अगर देखा जाए ना, अगर आपने फील्ड और कंडीशन एथलीट देखे होंगे ना, तो ब्यूटी का दूसरा नाम मेंस फिजिक है। यस गाइस, अभी आप इस फोटो में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का फिजिक देख लेना, कितना शार्प, कितने ब्यूटीफुल, कितने एस्थेटिक लग रहे हैं। एंड उनके लेग्स में भी साइज है, तो ओवरऑल उनकी शॉर्ट्स भी वहाँ पे टाइट हो रही है, एंड उनके काफ्स एंड उनका ओवरऑल चेहरे पे उनके स्माइल बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। और अगर अली बिलाल की बात करोगे तो मुझे अली बिलाल का ये बैक स्टेज का फोटो सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें उनका फोटो जो है वो लाइटिंग अच्छी है एंड शार्प दिख रहा है। तो अगर गाइस इसमें बात करोगे देन आप देख सकते हो कि बॉडी कितनी पंप हो रखी है, कार्ब लोडिंग अच्छे से हुई है। बट अगर आप कंपैरिजन करते हो देन गाइज आई थिंक ब्रैंडन हेंड्रिक्सन इज मच मच अहेड ऑफ अली बिलाल। अगर अली बिलाल 2-3 साल कंटिन्यू कम्पीट भी करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 साल तो कम से कम ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को फ्रंट से हराना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर कोर की बात करोगे देन आप देख लेना कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ एक प्लस पॉइंट है कि उनके जो ऑब्लिक्स है वो लैट्स को जाके मिलते हैं और लैट्स वहीं पे आके ख़त्म होता है। तो ओवरऑल जो ब्यूटी है, डेवलपमेंट है, और उनके एब्स भी निकल करके आते सारे, जो टाइट उनकी फिजिक निकल करके आती है, इस वजह से वो चैंपियन है एंड अभी उन्होंने पीक करना सीख लिया है। हालांकि वो एक टाइम बीट हुए थे और रेमंड सालमन ने टाइटल छीन लिया था, बट फिर से उन्होंने कम बैक किया। एंड आई थिंक कम बैक करना बॉडी बिल्डिंग में एक रेयर चीज़ है, बिकॉज जे कटलर के बाद मुझे लगता है कि कम बैक अगर किसी ने किया है वो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का है। और अगर दोस्तों फिजिक की बात करें देन आप देख लेना, एक प्रपोर्शन नाम की एक चीज़ होती है बॉडी बिल्डिंग में, वो सारी कैटेगरीज में देखी जाती है। तो आप यहाँ पर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के सारे मसल्स की प्रपोर्शन देख सकते हो, उनके आर्म्स की, उनके शोल्डर की। मतलब आप फिजिक देख के ये नहीं कह सकते कि उनका ये बॉडी पार्ट वीक है, ये बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक जजेस का जो लुक होता है वो प्रोपोर्शनल फिजिक के लिए होता है, ब्यूटीफुल फिजिक के लिए होता है। तो अगर प्रो शोज़ की बात करोगे देन प्रो शोज़ में अली बिलाल की फिजिक उनको ब्यूटीफुल लगती है गाइस, इसलिए वो अली बिलाल को जिताते हैं। बट अगर ओलंपिया में आमने सामने टक्कर हो जाए तो अली बिलाल के अंदर डेफिनेटली एक पोटेंशियल है कि वो टॉप कर सकते हैं ओलंपिया में भी। बट अगर अली बिलाल की बात कर सकते हो तो आप, मुझे लगता है कि उनको चेस्ट में मास ऐड करना ज़रूरी है अगर उनको टॉप 5 में आना है। टॉप 5 की बात करो, यस गाइज, आप कह सकते हो कि उनको टॉप 5 में आना कोई मुश्किल बात नहीं, बट स्टिल गाइज बहुत सारे एथलीट हैं एंड ओलंपिया पे एथलीट पूरी तरीके से फोकस करते हैं, बिल्ड होकर के आते हैं। तो अगर सारे लोग कंडीशन आते हैं ऐसा हम मान लेते देन अली बिलाल को टॉप 5 में आना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो शोल्डर्स और ज़्यादा वाइड करेंगे एंड अगर आर्म्स में साइज करेंगे, मतलब ओवरऑल अगर बॉडी को साइज वो गेन कर लेंगे देन ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ वो ज़रूर टक्कर दे सकते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर उनको चेस्ट पे काम करना चाहिए। उनके चेस्ट जो है वो फुलर निकल करके नहीं आती जितना है उनके शोल्डर फुलर है, आप देख सकते हो। तो अगर आप कोर की बात करोगे तो कोर वन साइडेड है, उनका कोर पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं उनको। तो मुझे लगता है कि अली बिलाल को ओवरऑल साइज पे काम करना होगा। सिमेट्री तो उनकी अच्छी है, ओवरऑल साइज पे काम करते हैं, बैक पे वो 3Dनेस आता है उनके, तो वो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ ज़रूर खड़े हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अब हम बैक के बेसिस पर दोनों को जज करेंगे। तो दोस्तों बैक में क्या देखा जाता है, बैक किसकी डेंस है, किसके लैट्स ज़्यादा वाइड है एंड किसके लोअर बैक में ज़्यादा मास है, बैक की ओवरऑल मसल की डेवलपमेंट कितनी अच्छी है।
तो अभी आपको एक बार सुन के पता नहीं चलेगा। जितने वीडियोस आप देखोगे, जितने सारे एनालिसिस, जितने सारे कंपैरिजन बाकी सारे चैनल वालों ने डाले हैं, एंड बेस्ट सोर्स की आप अविरल भैया के वीडियोस देख लो, आपको सारी जो आपके डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये उनसे ही सीखा हूँ। और अगर आप बैक की बात करोगे देन सिंपल शब्दों में मैं बताऊँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो अली बिलाल की बैक अभी मैच्योर नहीं है। आप देख सकते हो कि उनके लोअर बैक में मसल्स नहीं है ज़्यादा, लोअर बैक में उनके मास नहीं है। एट द सेम टाइम आप ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की बैक देख लेना, उनकी बैक भी इतनी वाइड नहीं है जितनी वाइड बैक ई बैंक्स की आती है। यस गाइस, ई बैंक्स तो आपको पता है जितनी वाइड बैक ई बैंक्स की आती है, बट स्टिल मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बैक है उनकी ओलंपिया लाइनअप में। पर अगर अली बिलाल बैक पे काम करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है अगर वो इस साल ओलंपिया में टॉप 5 में नहीं आएंगे देन वो बैक का इशू रहेगा 101%, बिकॉज उनका फ्रंट का कोई इशू नहीं है। अगर साइज़ की बात ना करें तो मुझे लगता है कि बैक के बारे में अगर मैं कहूँ तो अली बिलाल को काम करना चाहिए, बट डेफिनेटली ही हैज़ अ गुड जेनेटिक्स इन बैक टू। अगर काम करेंगे देन डेफिनेटली अच्छा होगा। तो दोस्तों इसके आगे का कंपैरिजन जो है वो हम पोजिंग के बेसिस पे करेंगे कि कितना कॉन्फिडेंटली वो पोज होल्ड कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंटली वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है, और कितने कॉन्फिडेंटली वो अपने वीक पॉइंट्स को भी इतने अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि वो वीक पॉइंट नज़र में नहीं आ रहे। तो ये सारा पोजिंग का स्किल्स होता है, एंड वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आता है। तो आप यहाँ पर हेंड्रिक्सन एंड अली बिलाल दोनों की पोजिंग देख सकते हो कि सबसे पहले अगर बात करें हेंड्रिक्सन की पोजिंग की, देन आप देख सकते हो कि वो पोजिंग में उनके कॉन्फिडेंस देखो, एंड किस तरीके से वो उनका 3D जो शेप है वो स्टेज पे दिखा रहे, 3D लुक स्टेज पे दिखा रहे। अभी एक हाथ कमर पे रखा है, तो जब 2 हाथ कमर पे लगते हैं ना गाइस उनके, तो आप देख सकते हो कि देखो आप ही इस टाइम पे देखो वो उनकी फिजिक कितनी 3D और शार्प नज़र आती है, शोल्डर वाइड दिखते हैं और इसमें सारे मसल्स उनके कवर हो जाते हैं। और अगर बैक की बात करोगे देन उनको लोअर बैक में स्ट्राइसेंस जो निकल करके आते हैं वो दिखाने का वो कोशिश करते हैं हमेशा। एंड उसके बाद अगर अपर बैक की बात करोगे, अगर बैक की डेंसिटी की बात करोगे देन ही हैज़ एवरीथिंग, बस जस्ट मुझे लगता है कि और डेंसिटी की ज़रूरत है, एंड उनके लैट्स में और विड्थ ज़रूरी है, बिकॉज मेंस फिजिक में भी एथलीट्स बड़े होते जा रहे हैं। अगर उनको अपना टाइटल लेना है दोबारा से तो उनको भी बैक पे काम करना पड़ेगा। जस्ट मुझे उनमें फ्लॉज लगता है वो बैक का ही लगता है। और अगर अली बिलाल की बात करोगे देन अली बिलाल की भी पोजिंग में कॉन्फिडेंस है, एंड जिस तरीके से वो ट्रांजिशंस लेते हैं पोजेस के बीच में वो अच्छा है। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का भी ट्रांजिशन सबसे अच्छा लगता है मुझे ओलंपिया मेंस फिजिक में। और अगर अली बिलाल की बात करोगे देन उनकी स्माइल की जजेस मुझे लगता है फ़ैन हुए होंगे, बिकॉज वो उनकी स्माइल बहुत अच्छी आती है, अलग करके एक स्मॉल फैक्टर होता है। और दोस्तों पोजिंग में और एक फैक्टर आता है जो कि ट्रांजिशंस, पोजिंग के ड्यूरिंग हम ट्रांजिशन कैसे लेते हैं एंड कितनी बार लेते हैं। तो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन आप देख सकते हो कि बार बार ट्रांजिशंस नहीं लेते, बट वो जो ट्रांजिशंस लेते हैं वो उनके वजह से उनके मसल्स अच्छी तरीके से पॉप अप होके आते हैं, एंड वो ट्रांजिशंस उन पे सूट होते हैं और वो कॉन्फिडेंटली उसको हिट करते हैं, एंड चेहरे पे स्माइल भी देख सकते हो। अगर स्माइल की बात करेंगे देन मुझे लगता है कि अली बिलाल के स्माइल के सब फैन हुए होंगे, बिकॉज उनकी बहुत क्यूट स्माइल आती है। स्माइल को बाजू में रखते हुए अगर उनके कोर की बात करें देन वो ऑब्लिस को कितना प्रेस करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वो उसको एक शो करते हैं। तो उनकी कोर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड मुझे लगता है कि वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अच्छी तरीके से कैसे दिखाए। तो आप देख सकते हैं कि उनकी फिजिक भी अच्छी है, बट जस्ट मुझे लगता है कि शोल्डर अगर और वाइड होंगे, अगर उनके चेस्ट में मास ऐड होगा, ओवरऑल बॉडी पे मास ऐड होगा, देन अली बिलाल इज अनबीटेबल। दोस्तों यही कंपैरिजन था अली बिलाल एंड ब्रैंडन हेंड्रिक्सन के साथ। तो दोस्तों कंपैरिजन वीडियो तो नहीं कह सकते, बिकॉज आप सब लोगों ने अली बिलाल को हाइप दे रखी है, एंड अली बिलाल उस लायक भी है, उनका पोटेंशियल भी उतना है, 2-3 सालों में वो बवाल कर सकते हैं ओलंपिया में। तो जस्ट मुझे लगा कि आप अगर उनको बेस्ट मानते होंगे देन द बेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ मेंस फिजिक इज हियर, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। तो उनको ना भूलिए आप, बिकॉज ही इज डिफेंडिंग चैम्पियन। एंड अगर आप बात करोगे प्रोग्रेस के बारे में देन अगर अली बिलाल बैक पे काम करते हैं एंड ओवरऑल बॉडी में 5-6 किलो मसल ऐड करते 2 सालों में, देन ही विल बी अनबीटेबल, मार्क माय वर्ड्स गाइस। एंड अगर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अपने बैक पे अगर काम किया होगा इस सालों में, बिकॉज उन्होंने फिजिक अपडेट नहीं दिया, अगर बैक पे काम किया होगा, उसकी विड्थ बढ़ाई होगी, डेंसिटी बढ़ाई होगी, देन मुझे लगता है कि इस साल भी उनको हराना पॉसिबल नहीं है। तो यही कंपैरिजन था। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी होगी देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट ज़रूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी देन वीडियो को लाइक ज़रूर देना। आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।